ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा के आज 19 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, पंच महाभूत से ना। तुम्हें तो देही अभिमानी बन विदेही बाप को याद करना है। आज का पहला प्रश्न है, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाबा ही करते हैं? उत्तर है, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सुखी बना देना। यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाबा ही करते हैं। इसी ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा अच्छा कार्य कौन सा है? तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान अर्थात सदा सुखी बनाना। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर है, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। परमपिता परमात्मा का निवास स्थान उनसे भी ऊंच है, उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कह सकते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं देती जब भगवान कहते हैं तो, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं लोग। सन्यासियों को भी देखते हैं तो भी कहते भगवान, परंतु भगवान को समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को ये नहीं बताया जाता है। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं आता। दुख के समय कह देते हैं प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता। बहुत गुरु किए हुए हैं तो भी जब हे भगवान कहते हैं तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कराओ भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाले हो गए, तो वह गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता है, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई। देखो, देहधारी को याद करना, उनको पूजना, ये क्या हो गया? भूत पूजा हो गई। बुद्धि योग शरीर की तरफ चला गया ना। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं, उनमें जो आत्मा है उनको याद करते नहीं। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में भी है और जिसको याद करते उसमें भी आत्मा है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जाता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा ही याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को याद करते हैं, वह जैसे भूत अभिमानी है। भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को पंच महाभूत 5 तत्वों का भूत समझते हैं, उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो है नहीं, अपने को निराकार आत्मा समझे ना, तो निराकार परमात्मा को भी याद करें। बिंदु, पॉइंट, हम तो पॉइंट है ना। सभी आत्माओं का संबंध पहले परमात्मा से है। आत्मा दुख में परमात्मा को ही याद करती है, उनके साथ ही हमारे सारे संबंध है ना। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं, उनको क्षमा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वो तो परमपिता परमात्मा है। क्षमा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। ये तो बाप ने खुद समझाया, मैं परमात्मा हूँ जिनका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं, उस निराकार के ही नाम है, और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। जो भी देहधारी है उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम देते हैं, क्यों? उनकी महिमा है ही अपरंपार। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर जीवा बने हो तो तुम्हारे ऊपर दूसरा नाम रखा गया है। दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी, दादी निर्मल शांता, है ना। दूसरा अलौकिक हमारा जन्म हुआ ना, जिससे पुराना सब कुछ भूल जाता है।
तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी मरते हो, तो ये है तुम्हारा मर जीवा जन्म। तो जरूर माता पिता के पास जन्म लिया जाता है। ये गुह्य बातें बाप बेट तुमको समझाते। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, ये भी सिर्फ सुना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ये नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले देह अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे नहीं कहते हैं। शिव बाबा जिसकी जयंती मनाते हैं, परंतु उनको न जानने के कारण उनका कदर नहीं है। उनके मंदिर में जाते हैं, समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर है या लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वो जरूर निराकार परमात्मा है। जब महादेव के मंदिर में जाएंगे तो निराकार को ही याद करेंगे ना। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। यह परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं, बॉडी ही नहीं है परमात्मा को, तो व्यक्त होने की जरूरत नहीं है। परंतु मूढ़ मति मनुष्य समझते नहीं, परमात्मा की आत्मा का नाम शिव है। उनको तो देह नहीं, तो देह के कारण कोई ऐसे नाम भी नहीं पढ़ सकता ना। परमात्मा का यादगार तो जरूर वह आया होगा, यादगार है यहाँ सृष्टि पर, इसका मतलब जरूर वो यहाँ पर आया होगा। स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ स्वाहा होना है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वो तो सब है भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। यह परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं सुनाते। यह बाप तो नॉलेजफुल है, कहते हैं यह गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। यह है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तब ही भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, जिसके तन में प्रवेश किया वो हो गई ज्ञान चंद्रमा माता। बाकी सब है बच्चे लकी सितारे। हम सभी कौन हैं? लकी सितारे हैं। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार में कोई सब में तीखा होता है, हाँ, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। वो है स्थूल आकाश के सूर्य चांद सितारे, और ये है ज्ञान की बातें। जैसे वह पानी की नदियाँ होती है, और यहाँ तो ज्ञान की नदियाँ हैं जो ज्ञान सागर से निकली हुई है। अब शिव जयंती मनाते, जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाबा आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो प्रायः लोप हो गया। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती, कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं। यह ठीक कहते हैं, बाप भी कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में बहुत ही सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कनिष्ठ। पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं, वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। फिर नीचे उतरते हैं तो देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, फिर क्षुद्र, कनिष्ठ बनते। सीताराम को भी पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम, सतो प्रधान पुरुषोत्तम। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम, सतो प्रधान पुरुषोत्तम है ही श्री लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, पहले उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है, बाबा समझाते। जिसकी अब जयंती मनाएंगे तो बता सकते हो, आज से 5000 वर्ष पहले
परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते। परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान सुखी बनाते। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूट कर ले गए। मनुष्य चढ़ाई करते हैं धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया देखो, धन तो बहुत था। माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते। ऐसे शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते और कह देते सर्वव्यापी है। यह कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक ही है, डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं, तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो। जहाँ क्षीर सागर है, गाया भी जाता है विष्णु सागर में रहते थे। स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं वो लोग। अच्छा, यहाँ पर एक जगह भी ऐसा बना हुआ है ना, बहुत बड़ा। हाँ, महासागर में ऐसे विष्णु जी लेटे हुए वो दृश्य दिखाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुद्ध बनाते। रावण का कितना बड़ा बुद्ध बनाते। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते। बाबा का नाम बड़ा है परंतु उनका चित्र बहुत ही छोटा है। ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा रूप दे दिया। बाबा कहते मेरा इतना बड़ा रूप नहीं, जैसे आत्मा छोटी है वैसे मैं भी परमात्मा स्टार हूँ। उसको सुप्रीम सोल कहते हैं। वे है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा है। उनकी महिमा गाई हुई है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर चैतन्य आत्मा है, परंतु सुनाए तब जब ऑर्गन्स लेवे। जैसे बाबा भी छोटे ऑर्गन्स से बात नहीं कर सकता, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको वही राजयोग सिखलाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया, उन्होंने प्रारब्ध भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, 63 जन्म वैश्य और क्षुद्रवंशी बने। अभी सबका यह अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है। ब्रह्मा बाबा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है, वो भी सुन रही है। तुम भी सुनते हो, ये है संगम युग के ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी देवता धर्म, चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, इन 3 धर्मों का स्थापक एक ही परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं। कौन सा है भाई? श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान परमात्मा खुद गीत गाते हैं ना, ये मूर्ति हमारी क्या है? भगवद गीता है। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। यह एक गीता में ही भगवान वाच है, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं। शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे क्षुद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते वो क्षत्रिय बनते हैं। 2 कला कम हो जाती है जो त्रेता युग में। कितना अच्छी रीति समझाते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनके मंदिर बनते हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तभी मुझे आना पड़ता, फिर वृद्धि होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ रिपीट करना है। ये परमपिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं। जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते, यह तो मनाते ही रहते। स्वर्ग में तो कोई भी जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण राम आदि की भी जयंती नहीं मनाएंगे, वो तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। यह तो होकर के गए तब मनाते। वहाँ वर्ष वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे। देखो,
ये बर्थडे वगैरह की कंसेप्ट तो 2500 साल के बाद जब जीसस क्राइस्ट आए उनके बाद ही ये चली है ना। वहाँ तो सदैव खुशियाँ है ही है, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं। बाकी वहाँ की रस्म क्या है सो पूछना होता है, या तो बाबा कह देंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे वो चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है, पहले मेहनत कर अपना पद पालो, लायक तो बनो फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा तो होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने को निराकार आत्मा समझ। निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। बाबा के रचे हुए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान, दिनचर्या की सेटिंग और बाबा के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या सेट होती है। सेटिंग से समय एनर्जी बच जाती है। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है। वाह! तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाबा के साथ सदा कंबाइंड होकर के रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हैं। वाह, क्या बात है! एक कार्य नहीं, 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान, स्वयं भगवान बाप दादा हमारे साथ है, हम कंबाइंड रूप में हैं। स्लोगन है, सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मुहूर्त बनना है। हर सर्व आत्माओं के प्रति, कल बाबा ने क्या कहा, हर आत्मा या प्रकृति के लिए शुभ वाइब्रेशंस देना, शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अभी बाबा कहते सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मुहूर्त बनना है। तो ऐसे दिनचर्या की सेटिंग और बाबा के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, सद्गुरुवार को भोग लगाएंगे और हम सभी बाबा के बच्चे बाबा को भोग ऑफर करके फिर भोग स्वीकार भी करेंगे। ओम शांति।